भाई मैंने अपने हेयर को यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचाया। मेरा हेयर पहले बहुत ही ज़्यादा पतला था, बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता था, बहुत ही ज़्यादा मतलब वॉल्यूम नहीं था हेयर में। एंड उसके बाद भी मैंने अपने हेयर को इतना लंबा किया है। वो कैसे किया मैंने, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी अपनी हेयर ग्रोथ की जर्नी आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले वाई लॉन्ग हेयर, मतलब मुझे लॉन्ग हेयर चाहिए ही क्यों थे, मुझे बड़े करने ही क्यों थे। तो देखो भाई, स्कूल में एंड क्लास 11-12 तक मेरे बाल ठीक ठाक थे, ऐसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, एवरेज थे। लेकिन कॉलेज और लॉकडाउन के बाद मेरा हेयर पूरा बर्बाद हो गया। लॉकडाउन में मैं कोई भी हेयर की केयर नहीं करता था, ना ही मैं अच्छा कुछ खाना खाता था, कोई न्यूट्रिशन नहीं था मेरे खाने में। मेरा स्लीपिंग रूटीन एकदम बेकार था, मैं लेट से सोता था क्योंकि पूरा दिन मैं पबजी खेलता रहता था। मैंने पबजी को डाउनलोड किया था लॉकडाउन में ही, एंड कुछ दिन में ही मैं एस में पहुंच गया था। अगर आप लोग भी पबजी खेलते होंगे तो आपको पता होगा, उसमें एक एस लीग होता है। तो कुछ दिन में ही मैं रात रात भर खेलता था, दिन दिन भर खेलता था, पूरा दिन खेलता था, जिससे मेरा आंख के नीचे ऐसे पूरा ब्लैक सर्कल, डार्क सर्कल बन गया था। ऐसा लगता था कि मैंने आंखों में कोई काजल लगाया, लेकिन आंखों में नहीं, आंखों के नीचे हो जाता था। तो भाई पूरा दिन मैं गेम ही खेलता रहता था, ना काम ना धाम कुछ था नहीं, ऐसे ही सब कुछ बंद था। तो पूरा दिन गेम खेलता था, लेट से सोता था, लेट से उठता भी था। लॉकडाउन में इतना टाइम मिला, फिर भी मैंने कभी वर्कआउट एक्सरसाइज नाम का क्या होता है ये चीज मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हुआ एंड मेरा ऑफिस जब ओपन हुआ तो मुझे जॉब पे जाना पड़ता था। एंड वहाँ के स्टाफ एंड कलीग्स मुझे को बोलते थे कि अरे भाई, तेरा अभी से अगर हेयर का ऐसा हाल है तो कुछ साल के बाद तो अंकल बन जाएगा। और मैं सबको यही बोलता था कि अबे क्या बात कर रहा है, अभी थोड़ी ना बाल झड़ते हैं, बाल तो 40 के बाद झड़ते हैं, तो अभी मैं कैसे अंकल बन जाऊंगा। फिर धीरे धीरे जब मैं और लोगों से मिला तो मेरा परसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ कि बाल 40 के बाद नहीं झड़ते। मुझे लगता था कि 30-35 तक तो बाल रहते ही होंगे, लेकिन मेरा ये परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा गलत था। अब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ है, जब मैंने बहुत लोगों से बात किया है, बहुत लोगों से मिला हूँ, तो मुझे पता चला है कि बाल तो भाई अब तो 20s में भी जा रहे हैं। तो इतने सारे स्ट्रगल करने के बाद मैं सोचा कि क्यों ना बाल की अब केयर की जाए एंड बाल को थोड़ा लंबे टाइम तक रखा जाए। मुझे शाहरुख खान के हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, वो लॉन्ग हेयर जो रखते थे, उनके बाल आज भी इतने घने हैं, मुझे उसके हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और मैं सोचा कि मैं भी इतने बाल को लंबा कर सकता हूँ। तो मैं ट्राई किया लंबा करने का। एंड हॉलीवुड के एक्टर जैसे कि टॉम क्रूज, जॉनी डेप, इनके हेयर स्टाइल भी, लॉन्ग हेयर स्टाइल इतने ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो मैं सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ, क्यों ना मैं भी एक बार बाल को लंबे करके ट्राई करूँ। टॉम क्रूज का आपने हेयर देखा होगा मिशन इम्पॉसिबल में, खास करके मिशन इम्पॉसिबल 2 में जो उनका हेयर स्टाइल है बहुत ही अच्छा है। तो इन सब के बाद फिर मैं अपना हेयर को ग्रो करना स्टार्ट किया। मैं आपको मेरे हेयर को ग्रो करने से पहले की मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। मेरा जो हेयर था बहुत ही ज़्यादा पतला था, मतलब कि आप काउंट कर सकते थे, इतने पतले पतले मेरे हेयर थे। एंड मेरा हेयर में कोई भी वॉल्यूम नहीं था, आप कुछ भी कर लो वो बाल ऐसे गिर से बैठ से ही जाते थे, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा पतले थे तो उसमें कोई वॉल्यूम नहीं था, वो थिक नहीं था। और मेरा बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल भी होता था मेरा। अगर आप ऐसे बाल को ऐसे जोर से खींचते तो बहुत सारा हेयर उसमें टूट के निकल जाता था। और ऐसा क्यों होता था, उसका बहुत बड़ा रीज़न था स्ट्रेस। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था, ऑफिस का काम का स्ट्रेस, एंड बाल तो मेरे वैसे ही खराब थे, तो उसके बाद मैंने और ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, जो कि और भी मेरे बाल को डैमेज कर रहा था। दूसरा कॉज था मेरा डाइट। मेरा डाइट बहुत ही बेकार था, ना मैं कुछ प्रोटीन खाता था, ना ही कोई विटामिन मिनरल्स, कुछ नहीं था मेरे डाइट में। मैं सिर्फ जंक फूड खाता था, बाहर का खाना खाता था, मिठाइयाँ मुझे बहुत पसंद थी, मैं सिर्फ रसगुल्ला, संदेश यही सब खाता रहता था। और कोल्ड ड्रिंक्स में हर दिन एक एक गिलास तो पीता ही था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं हर दिन एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीता ही था। मुझे पता नहीं, शायद आदत लगी थी या क्या, मैं पीता ही था। तीसरा जो रीज़न था वो था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके हेयर को बनाने में और बिगाड़ने में। अगर आपका जेनेटिक्स हेयर फॉल है या फिर हेयर लॉस है तो फिर इन फ्यूचर वो आपको भी होगा। मेरे दादाजी को भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी, मेरे नाना जी को भी थी, इनफैक्ट मेरे पापा को भी है, और मुझे भी होगा। होगा क्या, मुझे तो ऑलरेडी था, लेकिन मैं उसको थोड़ा बहुत हेयर केयर करके एंड डाइट को प्रॉपर करके थोड़ा कुछ दिन तक उसको चला रहा हूँ, अभी बचा के रखा हूँ। आई एम डैम श्योर कि ये बाद में मुझे फिर फेस करना ही पड़ेगा, हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, क्योंकि जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो ये होगा ही। एंड और एक रीज़न था मेरा हेयर केयर। मेरा कोई हेयर केयर रूटीन कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जब मन तब मैं शैम्पू कर लेता था, कभी भी कर लेता था रैंडमली। ये सोचता था कि जितना ज़्यादा शैम्पू करूँगा मेरे बाल उतने ज़्यादा सिल्की हो गए, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाता था कि मेरे बाल तो जा रहे हैं अब। और शैम्पू भी मैं कौन सा यूज़ करता था जिसमें सबसे ज़्यादा केमिकल भरे होते हैं, जो आप भी यूज़ करते ही होंगे। मैं कभी भी ऑयलिंग भी नहीं करता था, मैं कभी ऑयल यूज़ करता ही नहीं था। एंड हेयर सीरम तो भाई दूर की बात है, वो तो जानता भी नहीं था क्या होता है। एंड मैं वैक्स एंड जेल तो भाई भर भर के यूज़ करता था, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया कि मेरा हेयर कभी उसमें वॉल्यूम आता नहीं था, तो मुझे वैक्स या फिर हेयर जेल यूज़ करना पड़ता था। एंड हेयर जेल, मेरे बाल ऑलरेडी पतले थे एंड हेयर जेल में यूज़ करता था, जिससे मेरे बाल तो पूरे भाई डैमेज। अब हर दिन मैं जेल भी यूज़ करता था, तो उसको रिमूव करने के लिए मैं हर दूसरे दिन फिर शैम्पू भी करता था। आप समझ रहे हो मेरे बाल का क्या कंडीशन हुआ होगा। पूरा नेचुरल ऑयल्स तो गया भाई, सब कुछ खत्म। एंड मेरे दोस्त लोग भी बोलते रहते थे एंड मेरे कलीग्स भी बोलते रहते थे कि भाई अपना हेयर का कुछ कर वरना बर्बाद हो जाएगा। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा लो होने लगा था। उसके बाद फिर मैंने अपना रिसर्च करना स्टार्ट किया, मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया कि
आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये हेयर फॉल मुझे हो क्यों रहा है, क्या रूट कॉज है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा एनालाइज करना स्टार्ट किया। रूट कॉज को जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि मेरे डाइट में प्रोटीन का कमी है, मेरे में न्यूट्रिशन में विटामिन का कमी है, मिनरल्स का कमी है, जेनेटिक्स का प्रॉब्लम है, प्रॉपर कोई मेरा स्लीप शेड्यूल नहीं है, मेरा कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं है, हेयर केयर कोई रूटीन नहीं है, उल्टे सीधे प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, उल्टा सीधा मैं शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपने हेयर की प्रॉपर केयर करूँगा एंड मैं इसको 1 साल के लिए बड़ा करूँगा और देखता हूँ कि कितना ज़्यादा लंबा हो पाता है। ये डिसाइड करने के बाद कि मैं अपने हेयर को लंबा करूँगा फॉर 1 ईयर, तो मैं ये डिसाइड किया कि मैं एक एक्शन प्लान बनाऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें को फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। जिसमें मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वीक में 2 बार ही शैम्पू करूँगा एंड 2 बार कंडीशनर भी करूँगा एंड वीक में 2 बार मैं डीप ऑयलिंग भी करूँगा। शैम्पू मैं 2 से 3 बार कभी कभी यूज़ कर लेता था, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कभी कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लिए या फिर कोई मिट्टी धूल मिट्टी वाले इलाके से आप आ रहे हो तो फिर आपको शैम्पू करना चाहिए। बट जनरली मैं जो फॉलो करता था वो वीक में 2 बार शैम्पू, 2 बार कंडीशनर और 2 बार डीप ऑयलिंग करता था। एंड स्टार्टिंग में मैंने एक बायोटिन का सप्लीमेंट लेना भी स्टार्ट किया था। मैं करीब 3 महीने उस सप्लीमेंट को लिया, 3 से 4 महीने में लिया, फिर मैं उसको बंद कर दिया क्योंकि बायोटिन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा महंगा टैबलेट आता था, तो फिर मैं उसको और कंटिन्यू नहीं कर पाया। एंड बाद में मुझे पता भी चला कि सिर्फ बायोटिन से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे कि आपको विटामिन में विटामिन ए चाहिए, फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, जिंक चाहिए, ये सारी चीज़ें होगी तभी फिर जाके आपका हेयर ग्रोथ काम करेगा। तो फिर 4 महीने मैंने बायोटिन लिया था, बट उसके बाद फिर बायोटिन मैंने बंद कर दिया और फिर मैं एक मल्टीवाइटामिन लेने लगा। एक मल्टीवाइटामिन टैबलेट में मेनली आपका सभी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसका कुछ कुछ पोर्शन आपको मिल जाता है, जिंक, विटामिन का और बाकी सब चीज़ का। तो फिर मैंने उसी को इंक्लूड करना स्टार्ट किया एंड देन फिर मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना भी स्टार्ट किया। मैं थोड़ा टाइम पे सोने लगा, ज़्यादा जल्दी नहीं सोता था, ना ही ज़्यादा जल्दी उठता था, बट थोड़ा ठीक किया अपने शेड्यूल को। फिर डाइट में मैंने चेंजेस किया, मैं मैदा वैदा को थोड़ा अवॉइड करने लगा। फिर शुगर, जो रिफाइंड शुगर की चीज़ें होती है, जो मिठाई विठाई जो मैं खाता था उसको भी कम कर दिया एंड ऑयल भी थोड़ा कम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। रिफाइनरी ऑयल जो होता है, रिफाइंड ऑयल, उसको कम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कोल्ड ड्रिंक्स को तो उसके बाद मैंने छुआ भी नहीं, तो वो तो बहुत बेस्ट डिसीजन था मेरा। बट यहाँ पे मुझे फिर प्रॉब्लम होने लगी, मैंने कुछ चैलेंजेस को फेस किया, जैसे कि मैं इनकंसिस्टेंट हो गया था। कुछ दिन मैंने फॉलो किया बट फिर से उसी शेड्यूल में जा रहा था, जिसके कारण फिर अगेन मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, फिर से हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम हो गया एंड मेरा हेयर फिर से पतला होने लगा। स्टार्टिंग के 3-4 महीने इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो किया था, 5-6 महीने करीब, तो मेरे हेयर भी बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो गए थे। आपने मेरा वीडियो देखा होगा टाइमलेस वाला 6 मंथ्स का, तो स्टार्टिंग के 6 मंथ में मेरे बाल आई थिंक सबसे ज़्यादा जल्दी बड़े हुए थे, बट उसके बाद फिर वो रुक गया क्योंकि मेरा ऑफकोर्स मैं बीमार पड़ गया बहुत टाइम, तो मैं फॉलो नहीं कर पाया रूटीन। कभी कुछ अर्जेंट काम पड़ गया, कभी मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, तो इन सब के कारण मैं उतना फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाया था, जिसके कारण स्टार्टिंग में मेरे हेयर बहुत जल्दी बड़े हुए थे, बट उसके बाद फिर वो बीच में कुछ रुक सा गया। बट फिर वापस से मैंने फिर से सब कुछ करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद फिर से मेरा हेयर जल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो गया। तो फिर अभी जो ये 1 साल जो मैंने हेयर को ग्रो किया है, वो मेरे बाल आप देख सकते हो कुछ ऐसे थे पहले एंड उसके बाद फिर मैंने इतना बड़ा स्टार्ट किया। मुझे मैन बन रखने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं सोचता था कि एक बार बस मेरे बाल लंबे हो जाए फिर मैं मैन बन रख पाऊंगा। मुझे उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि ये हेयर कट क्या होता है, लेयर कट क्या होता है, वुल्फ कट क्या होता है, बटरफ्लाई कट, ये सब कुछ मुझे पता ही नहीं था। मुझे बस एक चीज़ पता था कि मैन बन होता है और मुझे मैन बन करना पसंद था और मैं चाहता था कि मैं एक बार एटलीस्ट मैन बन रखूँ। पर एक और प्रॉब्लम होती है, जब आप हेयर को लंबे करते हो आप आ जाते हो ऑकवर्ड स्टेज में, और ये सबसे घटिया स्टेज होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके हेयर जब बड़े होने लगते हैं तो वो अनइवन बड़े होने लगते हैं, कभी यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, कभी पीछे बढ़ जाएगा, फिर साइड के हेयर आपके बड़े नहीं होंगे एंड फिर आपका हेयर थोड़ा अजीब सा दिखने लगता है, आपका लुक भी बहुत अजीब सा दिखने लगता है एंड फिर लोग आपको फिर बहुत ज़्यादा जज भी करते हैं और बोलते हैं क्या कर लिया है अपने हेयर के साथ, कैसा हेयर हो गया है। एंड मुझे भी ये सब चीज़ फेस करने को मिला। पहली बात तो हेयर जब मैं बड़ा कर रहा था तो घर पे मनाना सबको कि मैं हेयर लंबा कर रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन मैं ऐसे हेयर को बांध के रखता था तो उतना 6 महीने में समझ में नहीं आता था कि बाल कितना ज़्यादा लंबा हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर जब ज़्यादा बड़े होने लगे तो फिर घर पे नोटिस होने लगा। घर तो फिर भी ठीक है भाई, अपने लोग हैं, सब मान जाते हैं कि अगर बड़ा हेयर करना है तो ठीक है, अलाउ कर देते हैं, इसमें क्या ही हो जाता है। लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं भाई, ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, ये लोग आपको कंपेयर करेंगे कि भाई क्या लड़की जैसा हेयर कर लिया, क्या लड़की बनना है क्या। लेकिन इस टाइम में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपने जो गोल डिसाइड किया आपको वो करना है। मुझे करना था, मैन बन रखना था मुझे, तो मेरा वही एक फोकस था, तो मुझे कोई भी कुछ बोलता था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं बस अपना करता था। जब मैं ऑकवर्ड स्टेज में आया तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा खराब दिखते थे, मैं मानता हूँ, लेकिन उस टाइम मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा था। मैं एक बिगर पिक्चर पे फोकस कर रहा था कि जब मेरे बाल बड़े हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे,
तब मैं मैन बन रख पाऊंगा। इसलिए की लर्निंग यही है कि अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया है एंड आपको पता है कि बिगर पिक्चर क्या होने वाला है, तो फिर आप उस पर कंसिस्टेंट रहो एंड उसको फॉलो करो। फिर आपके आसपास के लोग या कोई भी कुछ भी बोलता है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ हेयर ग्रोथ का, ये तो हर फील्ड में अप्लाई होता है। सपोज करो आपको गिटार सीखना है, तो पहले दिन तो आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, पहले आप घटिया बजाओगे तो लोग बोलेंगे भाई क्या बजाता रहता है, मत बजा। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है, आपने एक गोल सेट किया है, आपका एक बिगर पिक्चर है कि आपको किस तरह से गिटार को बजाना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या चाहिए आपको, तो फिर इधर उधर का बात से भाई कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप बस अपने गोल पे कंसिस्टेंट रहो, उस पर फोकस करो। कोई भी आपका गोल हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है या फिर आप कुछ भी करना चाहते हो, उसमें हर फील्ड में ये अप्लाई होता है कि भाई आप अपना बिगर पिक्चर को ध्यान पे रख के बस उस पर कंसिस्टेंट रहो एंड उसके ऊपर अपना एक्शन लेते जाओ। तो अगर आप भी कभी हेयर ब्रेक कर रहे थे एंड आपको कोई बाहर से कॉम्प्लीमेंट कर देता है कि अरे क्या लड़की जैसा हेयर ग्रो कर रहा है, एंड आप हेयर कट करवा दिए थे, तो आप इससे रिलेट कर पाओगे। तो अगर आपको भी हेयर लंबे करने एंड आपके बाहर का कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है कि भाई हेयर क्यों लंबा कर रहा है, लड़की बनना है क्या, ये वो, जैसे मुझको कोई आके बोलता था कि भाई क्या लड़की जैसे हेयर को ग्रो कर रहा है, तो मैं इसको कभी दिल पे नहीं लेता था। मैं इसको हमेशा एज अ ह्यूमर यूज करता था, क्योंकि आपको भी ऐसे कमेंट से टैकल करना आना चाहिए। क्योंकि आपको कोई बोलेगा कुछ आप दिल पे मत लो, एज अ ह्यूमर लो। कि मुझे कोई बोलता था, मैं उसको बोलता था कि हाँ भाई अभी तो लड़की के भी हेयर फॉल होते हैं, उस टाइम में मेरा हेयर इतना अच्छा है, इतना लंबा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। एंड अभी तो मैंने हेयर कट कर लिया है, बट फिर भी अभी भी मेरे ऑफिस में जो लोग हैं मैं उसको हेयर केयर की टिप्स देता हूँ। इसलिए अगर आप हेयर को ग्रो करना चाहते हो तो फिर ऐसा सोचना कि ये तो उनका पर्सपेक्टिव है, आपको तो पता है आपको क्या करना है, बस आप फिर अपने हेयर को ग्रो करते रहना। एंड जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरा हेयर ग्रोथ टाइमलेस वाला, तो आप लोगों ने भी उस पर कमेंट किया कि हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे और हेयर को लंबा करना चाहिए, क्योंकि सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों में हेयर फॉल होते हैं। तो अगर मैं खुद हेयर को ग्रो करूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है हेयर को ग्रो करने में, तब फिर मैं आगे आपको बता पाऊंगा। एंड फिर जब मैंने हेयर को कट किया तो फिर और भी लोग बोलने लगे कि भाई हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मुझे हमेशा इतने लॉन्ग तो हेयर रखने नहीं थे जितना मैंने एक साल में बड़ा किया था, उसको तो कट तो करवाना ही था। बट मैंने एक डिसाइड किया था टाइमलाइन की एक साल तक बड़ा करूंगा, और मैंने कोई भी कट नहीं किया। एक साल में मैंने कभी भी बाल को ट्रिम नहीं किया, कोई भी कट नहीं करवाया, कभी सैलून फैलून कुछ नहीं किया। एंड अभी मेरे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो लोग मुझसे टिप्स मांगते हैं कि भाई बता दे भाई मेरा हेयर फॉल हो रहा है, आप प्लीज़ सजेस्ट कर दो कैसे क्या करना है, कैसे ठीक करूँ, तुम्हारे बाल इतने अच्छे हो गए हमारे भी कर दो। तो ये लाइफ है भाई, लोग आपको कंपेयर करेंगे ही, आपको उल्टे सीधे कमेंट करेंगे ही। तो बस आप अपना फोकस रखो एंड अपने अगर कोई भी अपने गोल को डिसाइड किया, कोई भी आपका गोल हो सकता है, बस उस पर फोकस रखो। अभी तो मैंने फिर भी हेयर को कट करवा दिया, मेरे बाल बहुत अच्छे से ही बढ़ रहे थे, लंबे हो रहे थे। अगर मैं उसको और एक साल कंटिन्यू करता, 2 साल अगर करता तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते। पर मेरा वो एम नहीं था, मेरा एक यही एम था कि पहले बाल को हर तरफ से इवनली उसको लंबा करना है एंड उसके बाद फिर उसको कट करना है, फिर एक अच्छा हेयर कट रखना है। तो ये था मेरा पूरा हेयर ग्रोथ जर्नी, छोटे से लेकर बड़े होने तक एंड फिर उसको कट करने तक। अगर आपने भी हेयर को लंबा किया है तो प्लीज़ मुझको बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आप हेयर को लंबा कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना प्लीज़ ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।